नमस्कार प्यारे मित्रों, सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। पीवाई क्यूएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, केवल आपको करना इतना है कि हमारे साथ जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सफलता तक आपको पहुंचाना मेरा काम है। ठीक है, आप वो सारी चीजें हम पर छोड़ दें, भरोसे के साथ जुड़े रहें। ठीक है, और क्या है तो आप देखिए, आज हम नंबर सिस्टम जितना भी सवाल है हमारे सामने हम उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, अगला दिन अगला चैप्टर पर जाएंगे। फिर भी आपको लगे कि नहीं कुछ क्वेश्चन सर हमारे पास भी है, उसका भी सॉल्यूशन दें, तो आप क्वेश्चन को कमेंट में करें, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, अच्छा से दिया जाएगा। एक क्लास उसके लिए अलग से, इस क्लास को बाधित नहीं करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस निकालेंगे आपके लिए समय। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर करें और खुद भी से सब्सक्राइब करें। कर लिया हो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवालों के साथ। बहुत सारे सवाल दूसरे दो क्लासों में हम लोगों ने देखा है। आज देखिए क्या है। 2.349 के ऊपर रेकरिंग है या बार है, ठीक है, का दशमलव भिन्न किसके बराबर है। तो भिन्न के रूप में इसको करना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले इसको समझना होगा ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन का क्या, सॉल्यूशन तो हम तुरंत कर देंगे। 2349 -23/990। लेकिन ये हुआ कैसे है इसको तो जानना जरूरी है ना। इसको सॉल्व करो ना। 2346/990 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है भाई? तो ऑप्शन नंबर 1। अच्छा 26 होगा ना, 49 में 23 जाएगा तो 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई सवाल आपके सामने देखो यहाँ बोर्ड पर है, लेकिन इसको जानना होगा ये होता क्यों है और कैसे। मुद्दा ये है, ठीक है, केवल बता के चले जाना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बच्चों को समझाना कैसे हो रहा है, ये चीजें घटित हो रही है। देखो 2.1 मान लीजिए रेकरिंग है, 1 पे रेकरिंग, ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये हो गया जिस पर भी रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग है तो ये 2.111 इन्फिनिटी तक ये दोहराता चला जाएगा। यानी 1 जो है रिपीटर हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। ये एक तरह से इसको बार कहो या रिपीटर कहो, रिपीटर कह सकते हो। ठीक है, तो जो कहना है कहो, ये क्या है जिस पर भी बार है वो रिपीट होता जाएगा। अब अगर दो अंकों में हो 2.12 बराबर तो 2.121212। देखो भाई दोनों पे बार है, 1 2 दोनों, 1 और 2 दोनों पे बार है तो 121212 होता जाएगा। ये नहीं कि 2.1111 फिर कुछ देर बाद 222 फिर कुछ देर बाद 111, ऐसा नहीं होगा। 1212 का ये रिपीटेशन होता चला जाएगा। ठीक है, अब चाहोगे कि सर इसको हम लोग भिन्न में बदलें, कैसे बदलें, खुद दिमाग लगा लोगे ज्यादा तो इसको क्या करोगे भाई 21.10 कर दोगे। कहोगे सर दशमलव हटा दिए, एक शून्य यानी कि 10 से भागा दे दिए। ठीक है, भागा 10 कर दिए, दशमलव के बाद एक स्थान तो भागा 10। नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। जब भी रिपीटर हो ना, जब भी बार हो किसी संख्या पर, उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो एक 9 का प्रयोग करेंगे, 10 नहीं 9 का प्रयोग करेंगे, ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, और अगर यही इसको हमको क्या लाना है, दो अंकों पे है तो 2.12 तो 12 पे बार है तो 2 1 2 भागा 100 नहीं करना है। यहां पे इन दोनों पे रिपीटेशन हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो रहा है तो कितना अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक, तो 2 टाइम्स 9। ठीक है, यहाँ पे 9 का खेला है, 10 और 100 का नहीं। यहाँ 10 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे 9 रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, 9 9, ये नहीं कि यहाँ पर क्या होता है 2.33 है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, 233 भागा एक शून्य का 10, दूसरा शून्य का गुना 10, तो ये 100 हो गया, 233 भागा 100। ठीक है, ऐसे इसको नहीं करेंगे कि 212 कर रहे हैं 9 गुना 9। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। 9 जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना 9 भागा में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उतना 9 भागा में बढ़ता चला जाएगा। तो आपके सामने प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है। क्या है भाई, गुड गाइज, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि 2 पॉइंट कह रहा है सवाल 349 और इस 49 पे बार है, इस 49 पे क्या है तो बार है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करने के लिए समझो बात को, 2 पॉइंट हटाओ
4 9 जितना है एज इट इज रखो। अब कितने अंकों पे बार है, तो 2 अंकों पे 1 और 2, तो 9 2 टाइम्स 9, ठीक है। अब कितने पे बार नहीं है, यानी कि रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, तो 3 के ऊपर, तो उसके स्थान पर देखो 2.3 अगर रहता, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 23/10 से, तो वही 10 हमने कर दिया, गुना में 10 का तो या लास्ट में 0 रख दो, बात बराबर है, ठीक है। अब कहोगे सॉल्यूशन हो गया, नहीं, सॉल्यूशन यहां नहीं हुआ। ऐसे केसेस में हमेशा ये जो संख्या है इससे भाग देना पड़ता है, जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उससे भाग देना पड़ता है। तो कहोगे सिर्फ सर 3 से भाग देते हैं, उससे माइनस करना पड़ता है, भाग नहीं यार, सॉरी, घटाना पड़ता है। तो कहोगे सर सिर्फ 3 पर नहीं है ना, 2 तो पहले है, नहीं, इस 2 के साथ इसको चलना पड़ेगा और ये पूरा 23 इसमें माइनस होगा, ठीक है। जब रेकरिंग नहीं होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके साथ दशमलव के पहले वाला भी संख्या आएगा, और जो टोटल संख्या का निर्माण कर रहा है, जैसे ही दशमलव हटा तो ये 23 का निर्माण हो गया, ठीक है, तो ये 23 से माइनस होगा। अब यहां पर 0 रहता तो 0 3 यानी 3 से माइनस हो जाता, ठीक है। तो ये आपका आंसर लाता है 2346/990। अब ऑप्शन में ये है तो ठीक, नहीं तो काट सकते हो यार, देखो यहाँ 2 से कटिंग दिख रहा है, ठीक है, जितना तक कटेगा उतना काटना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सेम टू सेम कह रहा है 23 26, अरे यार बार बार 46 का लिखते हो यार, 49 में 23 जाएगा तो 26 आएगा ना, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखो सवाल क्या है, पिछले क्लास में हमने यहीं से समाप्त किया था, उसी सवाल को लेकर के चलेंगे, ठीक है, आपको बनाने के लिए दिया था, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। आ जाओ, क्या है, तो 4 अंकीय संख्या, सवाल आपके सामने देखिए बोर्ड पर है, 4 अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकीय क्या होगा, तो 9, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है, और सबसे छोटा तो 1 पर 000, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता, इससे छोटा तो 999 होगा जो कि 3 अंकीय हो जाएगा, और इससे बड़ा तो 9999 से 10,000 हो जाएगा जो कि 5 अंकीय हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, शर्त क्या है, तो दोनों जो है वो 36 और 48 से 36 और 48 से विभाजित है, दोनों 36 और 48 से, तो सबसे बड़ा 4 अंकीय संख्या और सबसे छोटा 4 अंकीय संख्या हमको देखना है जो कि 36 और 48 दोनों से विभाजित होते हो। तो ऐसे सवालों में क्या करना है भाई, तो दोनों का एलसीएम ले लो। तो यहां पर क्या है 12 गुना 3 और यहां पे है 12 गुना 4, तो जो कॉमन है उसको रख लो, तो 12, दोनों में 12 कॉमन हो गया तो एक बार, ठीक है। सिंगल एलसीएम में क्या है, कॉमन को लेके रखते हैं और जो कॉमन नहीं हो उसको भी लेके रखते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, सिर्फ कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन नहीं भी हो रहा है ना उसको भी लेके चलेंगे। और ये 3 तो गुना 3, और ये 4 तो ये 4, यहां जो कॉमन नहीं उसको भी, लेकिन जो कॉमन हो गया केवल एक बार लेके चलना है। तो 12 36 और चौका तो 144, 36 चौका क्या होता है जी 144, ठीक है ना, पढ़ा याद रखो, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। चलो देखो अब क्या है, इसका मल्टीपल करो तुम, इसका मल्टीपल इतना करो कि 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या का निर्माण हो। ऐसे ही ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व ऐसे ही होना है रे भाई, ठीक है। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या का निर्माण करो, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंक में कब बदल सकता है, तो भाई 8 से करोगे तो 800 और 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, 1100 के आसपास जाएगा जो कि 4 अंकीय संख्या मिनिमम क्या होता है 1000। अब इसको 7 से सबसे पहले करके देख लो, तो 700 का 700, 7 गुना 100 144, 7 गुना 100 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 30, यानी 308, यानी कि देखो 1308, 1308, 1008,
ठीक है 1008 तो कितने बार में आ रहा है, तो 44 गुना 7 बार में। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है समझो, 7 बार में सबसे लोएस्ट आ रहा है, और सबसे हाईएस्ट तो कितना है 9999, 9999। तो इसको जो है तुम 70 बार करके ट्राई कर लो, 70 बार, 14 सती 98, 14 सती 98, यानी कि 1400 से गुना करोगे तो 9800 हो जाएगा। 1400 140 है ना जी, 144 अब गुना ई कर दो, फिर जीरो, 70 से करना ना, तो 1400 हो गया, 7 से तो 9800, ठीक है। और ये 4 देखो कहीं लेके जा रहा है क्या, गुना करते हैं, ये देखो 10,800 है, 144 गुना 7 किए तो क्या आया 1008। अब यही 70 से गुना कर देंगे तो 10,080 आ जा रहा है, 10,080, ठीक है। तो अब इसको किससे गुना करोगे, तो एक कम कर दो, एक कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 169 बार में हो जाएगा, 69 बार में तो 144 माइनस हो जाएगा, इससे 144 इससे माइनस हो जाएगा। तो इस ऐसे सवालों को क्या करेंगे, देखो सबसे छोटी संख्या मल्टीपल 7, ठीक है, और देखो सबसे छोटी संख्या मल्टीपल 7 1008, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो इसमें माइनस करो 144 तो क्या होगा 6 7 में से 3 और क्या है ये 100 तो 99, यानी कि 99 36 आपका सबसे बड़ा संख्या हो गया, 4 अंकीय 99 36, ठीक है। 99 36 सबसे बड़ा संख्या 4 अंकीय आपके सामने आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा। और डिफरेंस नहीं भी कर सकते हैं, डिफरेंस हम क्यों करने जाएं, डिफरेंस हम लोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहां देखो एक 7 बार में आ रहा है और दूसरा क्या है 69 बार में आ रहा है, एक 7 बार में आ रहा है और दूसरा 69 बार में आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस करके यानी कि 62 इंटू 144 जो ये एलसीएम है ना, जो ये एलसीएम आया आपका, इसको मल्टीपल कर दो 62 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों तो मल्टीपल है आपका एलसीएम का, तो अंतर हमें ज्ञात करना है, तो दोनों के मल्टीपल का अंतर जो है इसमें गुना कर दो, आपका आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 62 गुना 144 कर लो या यहां पर से अंतर कर लो, आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो भैया तो कमेंट करना है। चलो कर दे, क्या कर लो यार, कितना करवाओगे यार। देखो डिजिटल सम प्रयोग कर सकते हो इसमें, 8928 पहला ऑप्शन, 8892 दूसरा ऑप्शन, 8298, अरे यार तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन तो सेम है, और दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन का अंक सेम है, तो डिजिटल सम का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो, डिजिटल सम का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। 1 डिजिट और 2 डिजिट इकाई अंक और दहाई अंक का चेकिंग करके आप भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या पूरा गुना करना पड़ेगा या यहां से अंतर करना पड़ेगा, जहां से समझ में आए वहां से कर लो भाई, ठीक है। ऐसे हम तो इतना निकालते ही नहीं है, इतना निकालना नहीं है, कितना से हो रहा है 7 बार में आ जाएगा, लगभग 69 बार में आ जाएगा, 62 से निकाल लेंगे, 2 स्थानों तक चेक करेंगे आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करो ना यार, बहुत ही आराम से और अच्छे से सॉल्व होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला जो है, 5 अंकीय संख्या 32054 संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। जो 32,054 रुपया जो 54 जो है वो 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगी। देखो भाई क्वेश्चन देखो 32054 ये है, ठीक है। अब कह रहा है ये जो है ना 11 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन हमको इस पर अब देखना ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है ना इसको जो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में, तो क्या होगा 0 फिर 2 फिर 3, सबसे छोटा से बड़ा होता है ना आरोही क्रम, यानी कि नीचे से ऊपर, छोटा से बड़ा की ओर, अवरोही क्रम यानी कि बड़ा से छोटा की ओर। तो ये आरोही कह रहा है सवाल में, आरोही क्रम में, यानी बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर, छोटा। तो भाई 2 0 सबसे छोटा, उसके 2 उसके 3 उसके 4 उसके बाद 5, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 5 है, उसी से विभाज्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऐसे देखो भाई
5 से कब विभाज्य होता है? 5 से विभाज्य कब होता है? जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। ऑप्शन में आपका सी नंबर में 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 3 से विभाज्य हो रहा है, न 11 से, न 2 से, ये 5 से कंफर्म होगा ही होगा, ठीक है। 3, 11, 2 चेक नहीं करना। देखो 3 पचे 15 भी होता है, 3 पचे 15 भी होता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमको उसको चेक ही नहीं करना है, चेक ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने डायरेक्ट दिया हुआ है कि 5 है, ऑप्शन में सी 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। कोई भी संख्या ले लो जिसका इकाई अंक 5 है, वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, तो अगला को चेक ही क्यों करना है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताता हूं एक अप्रोच, बहुत ही खतरनाक अप्रोच है इसमें। जब भी ऐसा अवरोही क्रम कहे ना, देख लो सबसे बड़ी संख्या से डायरेक्ट देख लो, अरे भाई 5 है, चलो हम लोग 5 ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। अरे भाई ऑप्शन में सी 5 दिख रहा है, तो ये 5 से डेफिनेटली डिवाइड होगा, दूसरा चेक ही नहीं करना, हमको आरोही क्रम में सजाना ही नहीं है, केवल सबसे बड़ी संख्या देख लिए। यही अवरोही क्रम रहता तो सबसे छोटी संख्या लास्ट में इकाई अंक पर क्या रहा? सबसे छोटी संख्या अवरोही क्रम में तो 0 होता, तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से या 2 से। तो हमको दोनों चेक करना पड़ता, क्योंकि यहां पर दोनों की प्रायिकता बहुत हद तक बनती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट नहीं कह सकते हो, एकदम 5 से कह सकते हैं। जब भी 0 होगा ना इकाई अंक में, जब भी इकाई अंक में 0 होगा, वो 5 से 100% डिवाइड होगा। जब भी इकाई अंक में 0 होगा, 5 से 100% डिवाइड होगा। चेक कर रहे थे, क्या कहते हो आप? ठीक है, 0 आ जाए, यहां पर भी आपको देख लेना है कि 5 है ऑप्शन में, तो वो 5 से ही डिवाइड होगा। 2 को हमको चेक करना ही नहीं है, क्योंकि 2 से भी 100% ये डिवाइड होगा, इसलिए कभी भी इकाई अंक में आपका 0 नहीं रहेगा, और 0 रहेगा तो ऑप्शन में 2 नहीं रहेगा, ठीक है, या 5 नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जहां भी 0 हो लास्ट में, वो 5 और 2 से 100% डिवाइड होगा, 100% डिवाइड होगा, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा मजाक भी कर लेना जरूरी होता है, सेहत के लिए फायदेमंद है। और मेरा मजाक जो है ना, सीरियसनेस के साथ होता है, एकदम सीरियसनेस। तुम भी सोच रहे हो सर क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करें। देखो सवाल क्या कह रहा है, 6 अंकीय संख्या है, न्यूनतम 6 अंकों वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 12, 15 और 25 से विभाज्य हो, जो कि 12, 15 और 25 से विभाज्य हो, न्यूनतम 6 अंकीय संख्या, ठीक है। कितना? तो 6 अंकों वाली। अब क्या है, इसको जो है अगर 9 से भागा दे दिया जाए, जो ये संख्या है इसको 9 से भागा दिया जाए, तो शेष क्या होगा ये पूछा जा रहा है, शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो सवाल क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो इन तीनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहले उस संख्या को तो ज्ञात कर लो भाई। तो देखो इसको एलसीएम लेते हैं, तो 12 तो 3 गुना 4, 15 तो 3 गुना 5, और 25 तो 5 गुना 5। तो एलसीएम क्या होता है भाई? तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है सबसे पहले उसको ले लो, 3 गुना 3, ठीक है, 3 3 खत्म हो गया, यहां से 5 5 ले लो कॉमन, तो गुना 5, अब जो बचा बाकी उसको भी रख लो आप, ठीक है। एलसीएम यही कहता है। अब 3 पचे 15, चौका 60, पचे 300, हमारा एलसीएम 300 आ गया। एक बात बताओ, 6 अंक की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होता है? इससे छोड़ दो, भाग लगता है नहीं, तो क्या होगा? 1 पर 5 चुनना। कितना अंकों का भी न्यूनतम संख्या निकालना हो, जैसे 10 अंकों का न्यूनतम संख्या, तो 10 अंकों का कहा जा रहा है, तो 1 पर 10 में से 1 घटा दो, सबसे पहला न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उसमें से आप जो है 10 में से 1 अंक हो गया, बाकी जितना बचा सबको शून्य रख दो, यानी कि 9 अंक। यहां पे 6 अंक पूछा जा रहा, तो 1 रख लिया, उसके बाकी कितना बचा? 5 अंकों की आवश्यकता है, तो 5 शून्य हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब इसको 300 से भाग दो, कितना जरूरत पड़ता है इसमें और जोड़ने की, घटाने की नहीं, घटाओगे तो ये तो घट जाएगा, ये तो कम हो जाएगा, 99,999 हो जाएगा, 1 लाख है ना ये। हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा कि ये 300 से भागा पड़ जाए, ठीक है, 300 से ये भाग पड़ जाए। आ जाओ, ये बताओ सबसे न्यूनतम हम कहां पर जोड़ें? सबसे पहले देखो हम लोग जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कंसेप्ट समझो। 2 तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला कि भाई यहां पर 3 गुना 100 है, ठीक है,
जो 3, 9 ऐसे जिस 300, 900 ऐसे सवालों वाले क्वेश्चन के लिए है, ठीक है, जिसका एलसीएम 300, 900 आ जाए। तो ये संख्या 3 से कब डिवाइड होगा? यहाँ 3 है, 3 गुना 100, सबसे पहले 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो जब इसका योग जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा हो, जब इसका योग 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो सबसे न्यूनतम में 3 से डिवाइड करने के लिए तो खुद 3, इनका अंकों का योग 3 हो जाए, अंकों का योग 3 हो जाए। तो भाई कहोगे सर एक यहां पर है और एक यहां पर आप रख दो 2, तो 1 और 2 3 हो गया, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन भाई अगर हम यहां पर रख देंगे तो फिर ये 100 से तो डिवाइड नहीं होगा ना। 100 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो अंतिम में 2 जीरो होना चाहिए। किसी भी संख्या को 100 से भाग लगने के लिए अंतिम में 2 शून्य होना चाहिए। तो इन दोनों को आप रिजर्व रख लो, इसको नहीं छेड़ सकते हो, तो हम इसको तो छेड़ सकते हैं ना, इसको छेड़ लो भाई। तो 1,02,000 आपका ऐसा संख्या बन जाएगा जो कि 300 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आए। अब या तो फिर दूसरा तरीका, 6 अंक की न्यूनतम प्राप्त करने के लिए 300 से भागा करो भाई, 300 से भाग कर दो, कहां जरूरत पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि 2 शून्य उड़ा दो, 2 शून्य उड़ा दो, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2 शून्य उड़ाओ, 1 2 उड़ा दो, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर लो 3 से। तो 3 तिहाई 9। देखो एक और तरीका बताएंगे इसको डिवाइड करने का, जिससे हमें संख्या प्राप्त हो। 3 तिहाई 9, ठीक है, और बच गया 1, तो फिर 3 तिहाई 9 बच गया 1। तो हमें अब यहां पर क्या चाहिए, हमें तो 1 है, तो इसके बाद क्या, हमें 8 भी ले सकते हैं, 18 भी 3 से डिवाइड होता है, 2 भी ले सकते हैं, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, 15 भी, 5 भी ले सकते हैं, 15 भी 3 से डिवाइड होता है। लेकिन हमें लेना क्या, न्यूनतम लेना है। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 2। तो यहां पर हम 2 ले लेंगे। ठीक है, अब ये जो है पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर 2 रखेंगे, तो 3 चौक 12, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा अगर यहां पर हम लोग 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो बन गया 1,02,000। यहां तक एक ये शून्य रखे, अब बाकी तो पीछे ये 2 शून्य था ही ना जी, तो ये 1,02,000 हो गया। ठीक है, अब इसको और कैसे, जब यहां पर कोई फ्रैक्शन, यहां पर 0 0 नहीं रहता, यहां पर 0 0 नहीं रहता तो कैसे डिवाइड करते, इस यहां पर 0 0 नहीं रहता तो कैसे डिवाइड करते, देखो हर एक एंगल आपको बता रहे हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में। तो डायरेक्ट 300 से गुना करेंगे, तो 300 तिहाई गुना 3 900, गुना 3 करेंगे 900, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, तो 100। ठीक है, यहां तक का खेला खत्म, 1000 तक का खेला खत्म। बाकी फिर एक शून्य आ गया, फिर 300 तिहाई 900, फिर बच गया रिमाइंडर 100, तो ये अब इसका खत्म। फिर 300 तिहाई, देखो आपके पास क्या आ गया, फिर 1000 आ गया, 1000। अब फिर 300 तिहाई 900 करेंगे, तो उसके बाद रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब 300 तिहाई 900 कर देंगे, मान लो 900 कर ले, फिर रिमाइंडर 100, तो यहां तक पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इधर रखने के लिए कुछ बचल है क्या, जो भागा दोगे, नहीं। तो आप देखो अब इसमें क्या ऐसा जोड़े कि वो 300 से डिवाइड हो जाए, तो 200 जोड़ दो भाई, न्यूनतम तो लेना है ना। 500 भी जोड़ोगे 1500 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें न्यूनतम देखना है, तो 200 जोड़ दो, यानी कि 1200। तो यहां पर आपको 200 लगाना पड़ेगा। यहां पर इस जो शून्य है, यहां पर आपको 2 बार रखना पड़ेगा, जो कि ये स्थान है। तो ऐसे अप्रोच आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये जो है इसको 9 से भाग करना है, तो इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी ट्रिक है। इसके अंकों का योग कर लो। ठीक है, इसके अंकों का योग कर लो। अगर 9 से कम है, 9 से कम है, तो जो है वही आपका शेष हो जाएगा। ठीक है, और अगर है जितना ज्यादा है ना, वो भी आपका शेषफल बन जाएगा। अगर ये 11 रहता तो 11, तो आपका 2 शेषफल बन जाता है। ठीक है, 2 आपका शेषफल हो जाता। अब यहां पर ये 3 है, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। भाग करके देख लो भाई, भाग करके देखो, तो 11 9 99, 11 बार में तो 9, तो 1 बच गया, 2 आया यहाँ पे, ये 1 बचा ना जी, 100 में 1, तो 2 आया, 12, तो 12 को 9 से भागा करो, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो बच गया फिर 3, फिर 1 शून्य लो, 9 तिहाई 27, फिर बच गया 3, शेषफल 3, फिर 9 तिहाई 27, तो फिर शेषफल 3 ही आएगा, यानी कि आपका आंसर 3।
तो सीधा अंकों का योग कर लो, अगर 9 से कम है तो वही आपका शेषफल हो जाएगा, और ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वही आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जितना वेज है ना, जितने तरीके हैं वे सारे आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में जितना संभव हो सके मदद मिल जाए। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो भाई, इसको डिसाइड तो काउंटिंग करके ही कर सकते हो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 भी है जो एक सम संख्या है, 3 भी है तो 2 1 3 हो गया, फिर 5 है, फिर यहां 2 आ गया, फिर यहां 7 है, यहां पे 2 1 3, फिर 2, फिर 5 2 7, फिर देखो 7 के बाद 11 है, 4 11, फिर 13 है, 2, फिर 17 है, तो 4। तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है कि किस सीक्वेंस में आपका यह अभाज्य संख्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे में डायरेक्ट सबसे अच्छा है गिन लो, 40 और 50 के बीच कहा जा रहा ना, तो 41। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? पिछले क्लास में बताया ना, जो स्वयं से और एक से, यानी x संख्या है तो ये स्वयं से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। ठीक है, इसलिए तो एक भी जो केवल एक से डिवाइड हो रहा है, केवल ये एक से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, केवल एक संख्या से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं है। 2 क्यों है? तो 2 और 1 दोनों से डिवाइड हो रहा है, कम से कम मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणज होने चाहिए। ठीक है, इसके 2 पार्ट किए जा सकते हो मिनिमम, एक स्वयं और एक। ठीक है, चलिए तो 41 का 41 और 1 स्वयं है, फिर 43 को भी किसी से विभाजित नहीं किया सकता, या डायरेक्ट समझो ना, किसी संख्या को स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं किया जाता हो वही अभाज्य संख्या है। उसके बाद 47। ठीक है, तो यही 3 संख्या आपके सामने है, क्योंकि 49 भी देखो भाई 7 गुना 7 होता है और 1, 7 गुना 7 और 1। ठीक है, तो आपका 41, 43 और 47 यही 3 ऐसा संख्या है जो स्वयं और एक से केवल डिवाइड होता, स्वयं और केवल एक से, स्वयं और केवल एक से डिवाइड होता है। तो यही आपका अभाज्य संख्या होगा। केवल 3 अभाज्य संख्याएं 40 और 50 के बीच हैं। ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल जो है आपका जो है ना, जीडी और राइफलमैन जीडी दोनों में पूछा गया है, एसएससी कांस्टेबल जीडी में भी और राइफलमैन जीडी में भी पूछा गया है। 2023 का सवाल है ये। ठीक है, 2023 के एग्जाम में ये सवाल आपके सामने रखा गया था। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको ये जरूर मिला होगा। ये जो है प्रथम पाली का है, 10 तारीख को, 10 जनवरी 2023 का। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है? ठीक है, अपेक्षाकृत प्रधान है। जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, देखो आपको ऑप्शन है, इसी से समझाएंगे हम। आ जाओ, रिफिल थोड़ा कर लेते हैं, चलो कर ही लो रिफिल, क्योंकि देख लो भाई 3 स्केच पेन रखे हुए हैं, मार्कर सारा का सारा जवाब दे रहा है। सबको भूख लगता है, इसको भी भूख लग गया। ठीक है ना, हमको आपको भूख लगता है कि नहीं? सबका खुराक होता है। चलो, इतना खुराक दे दिए हैं कि आज का क्लास हमारा चल जाएगा। ठीक है, चलो भाई, सवाल क्या कह रहा है?
तो आओ ऑप्शन देखते हैं। सवाल का ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, इन्हीं चारों में हमको चेक करना है कौन सा प्रधान है। समझाते हैं कहना क्या चाह रहा है। बहुत ही मजेदार चीज कहना चाह रहा है ये, जो आपके ध्यान में है या नहीं। देखते हैं 24 और 38, 24 तथा 38, ठीक है। देखो चकाचक दिख रहा है, 24 92, तीसरा 39 और 68, चौथा 24 68, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी आपके सामने हो, कहे सवाल में कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है, मतलब कि इनमें से कौन संख्या जो है ना आपको प्रमुख लग रहा है, आपको मेन लग रहा है, आपको आंसर के लायक रहेगा, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, सबसे अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में देखें कहीं प्राइम नंबर्स तो नहीं है, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर भी बताया हमने, दो संख्या एक्स वाई, इनका एचसीएफ केवल 1 होना चाहिए, ठीक है, तो वही को प्राइम नंबर कहलाते हैं। दो संख्या होनी चाहिए और उसका एचसीएफ जो है केवल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले यही देखना चाहिए। अलग अलग भी सवाल हो सकते हैं, अलग अलग कंसेप्ट भी हो सकता है क्यूब हो और सारा जनरल हो सकता है वर्ग हो सारा जनरल हो सकता है सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कोई 3 से डिवाइड हो रहा है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे जो सबसे पहले जो है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसी चीजों को देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, इसके गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। इसका 19 गुना 2, ये 8 गुना 3 जस्ट इसके तरह, ठीक है। अब ये 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। ये देखो 13 इंटू 3, ये देखो 4 इंटू 17, ठीक है। ये देखो 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जस्ट इसके टाइप का, और ये जस्ट ऐसा, ठीक है। तो यहां पर सभी के बहुत सारे गुणनखंड हैं, बहुत सारे गुणज हैं, ठीक है। इसको टुकड़ों में बांट रहे हैं तो बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो हमें इसमें प्रधान देखना है, तो क्या कहा, को प्राइम नंबर सबसे पहले देखना चाहिए। तो देखो भाई यहां पर देखोगे तो यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, जो कि एक दूसरे को अंशतः विभाजित कर सकता है, ठीक है, अंशतः विभाजित कर सकता है। यहां पर देखो 8 गुना 3 है, यहां पे 2 है और 2 8 क्या होता है, 2 का क्यों, 2 गुना 2 गुना 2, तो यहां भी 2 है, ये दोनों आपस में अंशतः विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। 12 और क्या कहते हैं 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये यहां भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 23, 6 और 23 बन सकता है, अंशतः विभाजित हो सकते हैं। ये 24 और 68, ये दोनों भी अंशतः विभाजित हो सकते हैं, 6 और 6 चौक 24 और 17 चौका 68, ठीक है। तो ये दोनों भी अंशतः विभाजित हो सकते हैं। लेकिन 39 और 68 आपस में अंशतः कहीं भी विभाजित नहीं हो रहे हैं। ये 13 गुना 3 है और ये 17 गुना 4 है, दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1 है, यानी एचसीएफ जो है 1 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे सवाल इस नजरिए से देखने होते हैं, ठीक है। और भी टाइप्स के सवाल मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। चलिए आगे और भी सवाल हम लोग देखेंगे। आज जो है नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है उसको हम लोगों को देख लेंगे, ठीक है ना। देखो हर एक साल एक ही टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर और उधर, इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही जरूरी है। जब भी एग्जाम देने जाए उससे संबंधित 2 साल 3 साल पीछे के क्वेश्चन जरूर देखें, और पिछला साल का क्वेश्चन तो अवश्य देखें कि कैसा सवाल आया है, ठीक है। और अगर आपने दिया है तो एनालाइज करें कि हमने कहां पर चूक की थी, ठीक है। हर हाल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, गुणांक 813 गुना 986 गुना 471 गुना 603 में इकाई अंक क्या होगा। देखो भाई इकाई अंक वाले भी सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं। सवाल आपके सामने बोर्ड पर है, कितना है 813
गुना 986 गुना 471 गुना 471 है ना 603। इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट, ठीक है, डिजिट पूछा जा रहा है। देखो ऐसे सवाल बैंक के और 10th लेवल जो भी एग्जाम है उसके फेवरेट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है ना, इकाई अंक जब पूछा जा रहा हो तो इकाई अंक से साथ ही चलो, केवल इकाई अंक के साथ 6 गुना 3 18, केवल इकाई अंक को आपस में गुना, तो फिर यहां से इकाई अंक को पकड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। 8 गुना 1 तो 8 गुना 1 तो 8, और फिर 8 गुना 3 तो 4, 24 का 24 हुआ ना, 24 का केवल हम लोग 4 पकड़ेंगे, यानी इकाई अंक हमारा आंसर में 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। (216) पर पावर 216 का इकाई अंक क्या है, ठीक है। देखो 216 पावर 216, तो इसका बोल रहा है ना जो परिणाम आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट, भाई बताओ। तो ऐसे सवाल जब भी हो आपके सामने तो क्या करना है भाई, तो इस जो पावर है ना इसको 4 से डिवाइड कर दो, 216 पावर 4, पावर 216 पावर में है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 पचे 20, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 1 बच गया, 4 चौक 16, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। पूरा पूरा जब भी डिवाइड, तो ऐसे सवालों में जो है ना बैलेंस आपको दिखना है क्या आ रहा है, तो डायरेक्ट 4 से डिवीजन हो रहा है, 4 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। और अगर कुछ बैलेंस आ रहा है जैसे 16 यहाँ पे, तो 4 चौक 16, 16 है, 4 से भागा देना है इसको पूरा को, तो केवल 2 डिजिट को अंतिम को 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 चौक 16, तो शेषफल क्या आ गया, 1 आया, शेषफल क्या है 0 आया, तो 0 यानी कि 4, जब भी 1 आए तो 1, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, लेकिन 0 आ जाए ना तो 0 बराबर शेषफल हमको 4 लेके चलना है, 0 बराबर 4, ठीक है। जब भी इकाई अंक का ऐसा सॉल्व करेंगे तो शेषफल 0 आवे तो उसका मतलब 4 समझना है, ठीक है। अब आ जाओ 216 पर पावर 4, एक बात बताओ 6 को लास्ट में इकाई अंक तो 6 है ना जी, इसी से तो सारा खेल करना है, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यही तो हो रहा है, यहां 2 1, यहां 2 1, यहां 2 1, यहां 2 1, कहीं कुछ और है क्या, कहीं कुछ और है क्या, 216 216 216 216, 4 बार 216, यानी कि 6 पर पावर 4, ये 6 पर पावर 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 पर कितने भी पावर्स हो, 6 का स्क्वायर 36, फिर लास्ट में 6 आ जा रहा है, फिर इस पर पावर करोगे स्क्वायर, फिर ये भी 6 36 ही देगा ना, 6 गुना 6 6 गुना 6 36, फिर गुना 6 216, फिर गुना 6, तो फिर 6 को किसी भी अगर दूसरा बार 6 से गुना कर रहे हैं मतलब 6 का स्क्वायर क्यूब आता जाएगा, तो इकाई डिजिट जो है केवल 6 ही आना है, 6 स्क्वायर इकाई अंक 6, 6 क्यूब इकाई अंक 6, यानी 6 से 6 को जितना बार गुना करते जाओगे केवल यूनिट डिजिट 6 ही आना है, 6 छक 36, 2 बार गुना के, फिर तीसरा बार गुना करें क्यूब के लिए तो लास्ट में 6 है, इकाई अंक पकड़ना है, तो फिर 6, तो 6 छक 36, फिर 6 आ गया लास्ट में, फिर चौथा बार 4 करेंगे तो 6 छक 36, ठीक है। तो आपका जो है 6 पर पावर कितना हो, यूनिट डिजिट केवल 6 ही आना है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बेटा थोड़ा देर बाद उठा जाएंगे, हम खुद से आ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 3600 के कितने गुणनखंड हैं, आ गया ये सवाल है। देखो भाई गुणनखंड वाले सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम में तरह तरह से पूछ सकते हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल कितने गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ठीक है, इसका योग, विषम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, इसका गुणनफल, गुणनफल,
इसका गुणनफल, ठीक है। तो हर एक तरह से इसमें गुणनखंड में सवाल आते हैं, ठीक है। तो हमने गुणनखंड चैप्टर पढ़ा रखा है, आप वहां पर भी जाके डिटेल से देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। आइए 3600 के कितने गुणनखंड हैं, ठीक है। 3600 सवाल क्या है, 3600। इसको गुणनखंड में बदलो भाई, तो गुणनखंड कितना बदला रहा है, देखो ये 10 है और ये 10 है, ठीक है। तो 2 गुना 5 और यहां से 2 गुना 5। देखो एलसीएम, सबसे अच्छा एलसीएम ये लेते थे ना बचपन में, ये वाला एलसीएम लेते हो ना जी, लिए थे कि नहीं। 3600 इसको लेते जाओ, जितना से पहले हम लोग शुरुआत करते 2 से 2 से 2 से 2 से, तो अभाज्य गुणनखंडन ही सबसे अच्छा चीज होता है, 2 से 3 से, ठीक है। उसके बाद नहीं हो 2 3 से, तो जितना से हो रहा हो उतना से करना है, लेकिन प्राथमिकता किसको देना है, तो अभाज्य संख्याओं का, ठीक है। अब यहां 36 करो तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 2 4 और 3 तिहाई 9, 36, ठीक है। अब ऐसे सवाल कैसे होंगे भाई, तो कितने बार 2 है ये काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4। देखो ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, 2 पर पावर 4। अब 3 कितने बार हैं, तो 1 और 2, तो 3 पर पावर 2 गुना, अब 5 कितना बार है, तो 1 और 2, 5 पर पावर 2, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कुल कितने गुणनखंड हैं, तो कुछ नहीं करो, जितना पावर है ना सब में +1 कर दो, तो 4 पर पावर 1 4 है तो +1 5, फिर यहां 2 है तो +1 3, फिर यहां 2 है तो +1 3, ठीक है। 4 था तो 5 हो गया +1 3, पावर में 2 था तो +1 3, पावर में 2 था +1 3, और इनका रोल खत्म, इनका रोल खत्म, ठीक है। अब देखो 5 गुना 3 15 तिया 45, ठीक है आंसर। अब क्यों होता है +1 ये जानना है तो चैप्टर विजिट करें, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट थेथोलॉजी समझना है तो कुल गुणनखंड पूछे तो पावर में +1 पावर में +1 पावर में +1 तीनों का आपस में गुना कर दो, जितना भी आए वैसे करना, ठीक है। आजा चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है। आ जाओ सवाल देखो, 31 गुना 32 गुना क्या है, तो 33 को भाग देने पर शेषफल कितना होगा। देखो 5 से किसी भी संख्या को भाग दो 1 तो शेषफल 1, 2 को भाग दो शेषफल 2, 3 से भाग दो इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 4 से भाग दोगे 4, 5 को भाग दोगे तो 0 हो जाएगा तो 0, 6 से भाग दोगे तो 1, 7 को भाग दोगे तो 2, 8 को भाग दोगे तो 3, 9 को भाग दोगे तो 4, ठीक है। उसके फिर 10 के बाद फिर रिपीट 1 2 3 हो जाएगा इकाई अंक, ठीक है। तो इसको इसी दृष्टिकोण से आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस ऐसे प्रश्नों को जिसको भी 5 से भाग देना है और शेषफल देखना है ऐसे में, तो ऐसा ही किया जाता है, केवल इकाई अंक आप निकाल लें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 एकम 3 31 गुना 32 है ना, तो 1 गुना 2 2 और गुना 3 तो 2 तिहाई 6, ठीक है। और 6 को 5 से भाग दो तो शेषफल क्या है 1, आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल को हमेशा ऐसे ही देखना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। डिजिटल बोर्ड बहुत जरूरी हो रहा लगता है, चलो कोई बात नहीं। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है, वही संख्या को 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल z बचता है, ठीक है। देखो भाई y को, सवाल क्या कर रहा है, y को अगर 225 से विभाजित किया जाए ना 225 से, तो शेषफल क्या है हमारे पास, रिमाइंडर जो है
रिमाइंडर, यानी कि उसको रिमाइंडर को r से दर्शाते हैं। r रिमाइंडर जो है हमारा वो 33 बचता है, 33। ठीक है, अगर इसी संख्या y को, अगर वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है, इसको 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल z बचता है, z का मान z बचता है, तो z का मान क्या होगा? ठीक है, यानी सीधा सीधा कहा जा रहा है, अगर 225 से भाग दिया जाता है 33 शेषफल बचता है, तो 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करो, पहला जिससे हम लोगों ने भाग दिया ये 225, क्या इस 15 से पूर्ण रूपेण विभाजित होता है? देखो भाई एकदम होता है। तो कहीं कुछ चेक नहीं करना है, इस शेषफल को डायरेक्ट तुम 15 से विभाजित करो, जो रिमाइंडर आया पहले केस में उसको 15 से डिवाइड करो और जो शेषफल आया आपका वही आंसर हो गया। तो 15 गुना 2 30, तो शेषफल 3, 33 है ना जी, तो शेषफल 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी जेड का मान 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रॉब्लम लग रहा हो तो कमेंट करें, और इससे भी संबंधित सवाल के चैप्टर्स हमने आपको करा रखे हैं। ठीक है, रिमाइंडर वाले चैप्टर्स आपके सामने हमने करा रखे हैं। कहिएगा, आपका कमेंट रहेगा तो फिर से एक बार करवाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ऑप्शन, ये सवाल जो है ना आपका 2023 में पूछा गया है 4th शिफ्ट में। ठीक है, 17 जनवरी को सवाल में, एग्जाम्स के सवाल में पूछा गया है। ये कह रहा है किसी संख्या, देखो x को 42 से भाग दिया, x को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में, भागफल जो है क्या प्राप्त हुआ? भागफल लिखते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, भागफल हमें 120 रुपया प्राप्त हुआ, 120, और शेषफल के रूप में 0, शेष क्या हुआ? तो 0। तो भैया हमने पढ़ा रखा है, आपको बता रखा है, क्लासेस जब अटेंड करोगे, ये क्या है? भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं वो भाजक हो गया। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेष। ठीक है, तो भागफल हमारे सामने 120 है, भाजक हमारा 42 है ये, और शेषफल 0 है। तो इन दोनों को आपस में गुना करो, 12 दूना 24 का 4, 12 दूना 24 का 4, ये शून्य को लास्ट में रख दो, और 12 चौक 48 दो 50, यानी कि 5040 रुपया, ये शून्य लास्ट में रखे हम। उसके बाद 12 दूना 24, 12 चौक 48 दो 50, यानी 50-40 आपका भाज्य आ गया। ये भाज्य जो है 50-40। अब क्या कह रहा है सवाल में, देखो उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 41 से भाग देने पर शेषफल। ठीक है, देते हैं 41 से भाग, 41 एकम 41, शेषफल क्या बच गया? 9, तो 4, 4 आया तो 9 शेषफल, बाकी ये वाला 4 यहां आ गया, तो 94, 41 गुना 2 82, 82, फिर बैलेंस क्या बच गया? 12, बैलेंस बच गया 12। ठीक है, अब फिर ये लास्ट में सुनना, तो 41 में कितना गुना करें? तो कितना गुना करें? 3 से अगर गुना करेंगे तो 123 बच जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 हो जाएगा, तो जो कि 120 से ज्यादा है, 120 से ज्यादा है, 3 और चाहिए था, तो कितना बैलेंस बच गया? तो जितना और चाहिए था ना उस 41 में माइनस कर दो। ठीक है, उस 41 में माइनस कर दो, तो 38, 41 में 3 गया तो 38 आपका शेषफल बच गया। या ऐसे भी 120 आया तो 41 गुना 2 करो तो 182 आएगा, 82 और 120 का अंतर कर लो भाई, तो 38 आएगा, तो शेषफल आपका 38 आ गया। ठीक है, शेषफल आपका 38 आ गया। अब देखो भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, इस सवाल में आपको ऑप्शन हम लोग नहीं देने वाले हैं, 38 आपका आंसर होगा।
चलिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करना है, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करना है, ठीक है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 36 पर पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 36 पर पावर 29 को अगर हम 10 से भाग दे दें तो शेषफल हमारा कितना होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी समझो बात को, किसी संख्या को अगर 10 से भाग दें, ठीक है, तो देखो 1 है तो शेषफल 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 है तो शेषफल 2 ही रहेगा। 3 है तो शेषफल 3 ही रहेगा। देखो जो 5 का कंसेप्ट था वही था। अब यहाँ 9 है, डॉट डॉट डॉट, जो 4 5 6 7 8 9 सब रहेगा, तो शेषफल 9 हो जाएगा। अब वही फिर 10 हो जाएगा तो फिर रिपीट हो जाएगा इकाई अंक 1 2 3 4 से, क्योंकि 10 का कहने का अर्थ है 0, इकाई अंक 0, ठीक है। तो फिर 1 2 3 4 से रिपीट हो जाएगा, फिर 9 तक आएगा और 10वां बराबर पूरा कट जाएगा, और फिर 9 तक, तो रिमाइंडर जो इकाई अंक पर है वही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल क्या है, सवाल क्या कर रहा है, 36 पर पावर 29, 36 पर पावर 29 और भागा इसको 10 से करें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल, तो शेषफल क्या आएगा, ये सवाल आपसे किया जा रहा है, ठीक है। देखो ऐसे सवालों को इसी आधार पर करना चाहिए, ठीक है। 5 और 10 से जो आए ना, ऐसा ही एकदम करो। अब क्या है, देखो लगता है शेषफल का एक क्लास आपको देना पड़ेगा। 36 क्या है भाई, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और पावर 29, तो क्या होता है, दोनों गुना हो जाता है, तो 6 पर पावर 58, 58, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, ये दोनों पावर पर पावर हो तो आपस में गुना हो जाते हैं, और नहीं तो गुना में हो तो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। ये 6 पर 58 हो गया। अब 6 को कितने बार भी पावर कर दो, 6 पर पावर 1 6, 6 पर पावर 2 36, 6 पर पावर 3 216, ठीक है। तो 6 पर कितना भी पावर करो, फिर 6 पर पावर 4 करोगे तो फिर 6 से इसमें गुना होगा, 216 में एक बार और 6 बढ़ेगा तो फिर 6 इकाई अंक, तो हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। और जब 6 इकाई अंक हो और उसको भागा 10 से किया जाए तो शेषफल 6 ही रहेगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो भैया सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करें। यही 5 रहता तो 5 + 1, एक बार में 5 एकम 5, शेषफल 1, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम सवाल है ये, एसएससी, देखो एसएससी जीडी 2024 में रेगुलर हर एक शिफ्ट में लगभग ये सवाल आया है ऐसा। देखिए अगला दूसरा शिफ्ट में क्या है, 35 पर पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 35 पर पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, हम कर लेते हैं, ठीक है। 5 पर पावर क्या है, 35 पर पावर 29 को इसको 10 से भाग देना है तो शेषफल क्या आएगा। सेम कंसेप्ट है, जिस भी संख्या का अंत में 5 है तो उसका पावर 1 कर लो, उसका पावर 2 कर लो, उसका पावर 3 कर लो, इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा, इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा, इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसको 10 से भाग देना है तो शेषफल 5 हो जाएगा, मतलब कि, ठीक है, शेषफल 5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो भैया तो कमेंट करना है। 10 से भाग देने का, देखो ये सवाल पैटर्न बना दिया, 5 से भाग दो, 10 से भाग दो, लगभग शिफ्ट में पूछा जा रहा है।
24 के हर एक शिफ्ट में लगभग ऐसे सवाल आए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 पर पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल। सेम सवाल है, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 29 से को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर पूछा जा रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। रिमाइंडर बराबर हुआ 8, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या रखा है ना, 5 से भागा देना हो 1 को तो भागा शेषफल 1, 2 से 5 से भाग देना शेषफल 2, 3 को 5 से भागा शेषफल 3, 4 को 5 से भागा शेषफल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 तो शेषफल 0, फिर 6 तो यहां से रिपीट हो जाएगा, 5 + 1 6 होता है ना, तो 1 2 3, फिर 4 तक चलेगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 आएगा, यानी कि 5 प्लस जितना हो जाएगा फिर से रिपीट होता जाएगा। 6 होगा तो 5 एकम 5, शेष बच गया 1 6, 7 रहेगा, 7 भागा 5 क्या होता है भाई, तो 5 एकम 5 शेषफल 2, तो 5 प्लस जितना है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो भैया एक चीज गौर करो, इसका फोन आ रहा है बार 58, सबसे पहले 58 पर पावर 29 है, इकाई अंक 8 है, ठीक है। पावर 1 कर लो भैया 8, 2 देखो समझो बात को, समझना बात को समझना है, पावर 2 8 64, ठीक है। 8 पावर 3 तो 32, पावर 3 तो 32, पावर 4 8 चौक 32 हुआ, तो फिर इसमें 8 से गुना कर दो तो 6, ठीक है। पावर 4 तो फिर 6, 5 कर लो तो फिर 8 से गुना कर लो इसमें, तो क्या आएगा इकाई अंक, तो 8 छक 48 8, ठीक है। फिर 8 तो आप देख रहे हैं यहां पर 8 आया इकाई अंक, यहां पर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, यानी कि भिन्न भिन्न पावर्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे भाई, रिमाइंडर कैसे लाएंगे, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो भाई, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 29 है, 7 चौक 28, तो पावर पर 1 28, 7 चौक 28, पावर पर 1, इकाई अंक हमें मिल गया, इकाई अंक मिल जाएगा तो एक रिमाइंडर है, 4 से डिवाइड करो यार, 7 से नहीं, पावर को 4 से डिवाइड करो तो एक रिमाइंडर आ गया, तो 5 पर पावर 8 तो इकाई अंक 8। अब इकाई अंक 8 है तो 8 भागा 5 कर लो भाई, तो 8 भागा 5 कर लो तो रिमाइंडर 3, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा सही, डी, ठीक है। तो रिमाइंडर 3 आपका आएगा। भाई डायरेक्ट हो रहा है कर लो डायरेक्ट, नहीं तो उसको 4 से आप भागा दे दो, इकाई अंक प्राप्त कर लो और सॉल्यूशन एकदम आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम से संबंधित हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वही सवाल आपको करा रहे हैं। कुछ और सवाल आपके सामने हो, आपके पास हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, यदि n बराबर 24 पर पावर क्यू प्लस 25 पर पावर क्यू प्लस 26 पर पावर क्यू प्लस 27 पर पावर क्यू है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। जब भी ऐसे सवाल आए ना, देखो क्या कर रहा है, n बराबर दिया हुआ है, n बराबर 24 का क्यू प्लस 25 का क्यू प्लस 26 का क्यू प्लस 27 का क्यू, ठीक है, ये दिया हुआ हो और n को कह रहा है कि 102 से विभाजित कर दें, n को जो है इस n को अगर 102 से विभाजित करें तो शेषफल कितना आएगा, तो ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, पावर को कुछ देर तक भूल जाना है, ऐसे सवालों में पावर को कुछ देर तक भूल जाना है, ठीक है। देखो तो पावर को जो भूल जाएंगे उसके बाद इन संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, कितना आ रहा, 24 20 20 40 20 60 20 80, ठीक, 80 आया, 4 5 9 6 15 15 7 22, तो 80 और 22 102, अब भागा 102, ठीक है,
शेषफल क्या है 0, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल हमेशा करना है। अगर शेषफल यहाँ पर 3 रहता तो शेषफल 1 आता। ठीक है, तो ऐसे सवाल को अक्सर ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, केवल सही अप्रोच लेके चलना होता है बस। बहुत ही जल्द आपको रिमाइंडर से संबंधित एक क्लास अलग से हम पूरा डिटेल से अच्छे तरीके से समझा के देंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। भाई अभाज्य संख्याओं वाले सवालों पर हमेशा ध्यान देना और संबंधित सभी सवाल देख लेना, रिमाइंडर वाले सभी सवाल देख लेना। कहीं कोई कठिनाई हो तो कमेंट करना है। देखो 30 से 50, अभी तुरंत कहा था ना 40 से 50 तक, तो यहां पर आपको देखना होगा कि कौन कौन सा संख्या है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सबको खोज के निकालना होगा और जोड़ना होगा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक लगा नहीं सकते हैं आप। तो 30 से 31, उसके 32, 33 पे 11 गुना 3 होता है, 34, 35, 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप देखो इनको आपस में जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 7 3 10, 11 3 11 7 18, 1 19। तो इकाई अंक पर जो 9 होगा वही लगभग आंसर होगा। तीनों को जोड़े, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी इकाई अंक पर 9 है। ठीक है, 199। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो बात को। 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है ना, आप एक डायग्राम तैयार कर लो। 1 से 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 11 से 20 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 21 से 30 तक में कितना है, डॉट डॉट डॉट, 91 से 100 तक में कितना है। और एग्जाम में सवाल जो है इतना से ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आ जाओ, अब कह क्या रहा है, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 19 तक में 19 संख्या टोटल, इसमें अभाज्य संख्या को माइनस कर दो। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया, तो सबसे पहला 2, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 और 19 खुद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 19 तक में टोटल 19 संख्या क्या करा, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 संख्याओं में 9 संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को माइनस कर दो, तो 10 संख्या जो है आपका जो बाकी बच गया वही भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत ही नॉर्मल से सवाल होते हैं, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है और इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्या है, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ रहे हो बात को, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सा संख्या है ये आप स्वयं ज्ञात करें। ठीक है, आपके सामने सवाल है, इसको खुद से हल करें। एसएससी जीडी 2019 में ये सवाल पूछा गया था। एलसीएम निकालो ना यार, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसको भाज्य बनाओ। अगला सवाल क्या है, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। देखो भाई ऐसे सवाल जब भी हो, ऐसे सवाल देखो, सवालों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सवाल कैसे कैसे आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है ना, ये 2023 में पूछा गया सवाल है। ये अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या हर बहुत तरह के सवाल होते हैं अभाज्य संख्या से। ठीक है ना, तो हर एक पैटर्न को जानना जरूरी है। तो फिलहाल जो एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं उसको हम लोग करा रहे हैं, और डिटेल के लिए क्लासेस देखें, विस्तृत रूप से सब कुछ बताया गया है। ए बी सी, देखो इसमें निश्चित रूप से नहीं बताया गया है कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। केवल 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल है, फिर प्रथम 3 फिर अंतिम 3। ठीक है, टोटल
4 अभाज्य संख्या है ए बी सी डी, ठीक है, 4 अभाज्य संख्या है। पहला 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल कह रहा है और फिर अंतिम 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल कह रहा है, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, समझो बात को। पहला 3 का कह रहा है 255, पहला 3 का कह रहा है 255, अंतिम 3 का कह रहा है 1955, ठीक है, 1955। अब देखो 3 अभाज्य संख्या इसमें है, 3 अभाज्य संख्या इसमें है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य, हमेशा बता रहा हूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? तो एक और स्वयं, इन्हीं 2 संख्याओं से विभाजित होगा, एक से विभाजित होगा, एक स्वयं से। तो यहां पर ऐसे संख्या हैं जो अभाज्य हैं, किसी से आपस में कटते नहीं है, ठीक है। तो यहां भी देखो भाई, यहां पर क्या क्या कॉमन है, यहां BC BC, यहां पर भी BC BC, ठीक है। तो दोनों जगह BC BC है और A और D बच गया, ठीक है। तो आपस में डिवाइड कर दें तो 2 अभाज्य संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो देखो भाई क्या करो, 255 भागा 1955, क्यों? अभाज्य संख्या और किसी से नहीं कटता, सिर्फ स्वयं से कटेगा। तो स्वयं यहां BC है, स्वयं यहां BC है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। जो बच जाएगा, ऊपर में जो बचेगा वो A रहेगा, नीचे जो बचेगा वो D रहेगा, क्योंकि बाकी किसी चीज से और कटता ही नहीं है, अभाज्य है, ठीक है ना, स्वयं या एक से। तो भाई काटो, सबसे पहले तो 5 से कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, तो 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक है, 5 तिहाई 15, 4 5 नवा 45 और 5 एकम 5, फिर काटो। तो देखो किसी चीज से कट रहा है क्या? 17 से, 17 तिहाई 51 और 17 दूना 34, 5 17 तिहाई 51, यानी ऊपर में 3 और नीचे में 23, ठीक है। यानी कि 3 और 23 हमें मिला, 3 मिला और 23 मिला, ठीक है। यानी A का वैल्यू क्या, ऊपर वाला क्या बचा हुआ है? 3 है, जो कि A का वैल्यू बचा हुआ। BC निकल गया, बच गया A और बटा D, तो D का वैल्यू क्या है? तो 23 नीचे में जो है, ठीक है, D क्या है? नीचे वाला वैल्यू में शामिल है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। सवाल क्या पूछ रहा है भाई? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो D यानी कि 23, ठीक है, 23 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C है। आइए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत ही आसानी से इसे प्रश्न जो है ना देख के आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सवालों में पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या कह रहा है? 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या P है। यदि P + 40 बराबर Q स्क्वायर है तो Q का धनात्मक मान क्या होगा, ठीक है। 104, 78, देखो भाई समझो, बात को समझना पड़ेगा। 78 और क्या भाई, तो 260, इससे पूरा तरह से विभाज्य एक संख्या है, वो P है, जो कि इन सबों से विभाजित होता है और वो न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम संख्या। तो सबसे न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा? जो इन तीनों से विभाज्य होगा, तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, नहीं एफ रहा था तो फैक्टर, एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे क्या है? तो 13 गुना 4 गुना 2, ठीक है। यहां पे है 13 गुना 3 गुना 2, 13 3 39 गुना 78। यहां पे क्या है? तो 26 है, तो 26 को तोड़ोगे तो क्या आएगा? 13 गुना 2 और 10, 26 गुना 10 है ना जी, और 10 को तोड़ोगे 2 गुना 5। आ जाओ भाई, अब इन दोनों को जोड़कर हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ही लिखते हैं फिलहाल, चलो भाई, या 4 कर लो, 4 ही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 यहां पर है, 13 यहां पर है, 13 यहां पर है, तो 13 हमने रख लिया, जो कॉमन है वो एक बार रखाएगा। फिर 4 यहां पर है और यहां पर भी 4 है और ये यहां पर 2 है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, इस 4 में सम्मिलित है। 4 कैसे बनता है? तो 2 गुना 2, यहां भी देखो ना भाई 2 गुना 2 है, तो ये 2 इस 4 में सम्मिलित है, तो ये यहां पर जितना कॉमन था आ गया, तो 4 है। हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? 4 हो गया। अब आ जाओ,
अब जो बच गया, ये 2 बच गया, इस 2 के लिए कोई कॉमन नहीं बचा, इस 3 के लिए कोई भी कॉमन नहीं बचा, ठीक है, और इस 5 के लिए कोई कॉमन नहीं। यही हमारा क्या आ गया, तो एलसीएम आया, एलसीएम आया, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 है, किसी भी संख्या का लास्ट में 0 बैठा दो, हो गया। 13 चौका 52, यहां से 52 आया और 52 तिया, ठीक है। देखो आसानी से आप कैसे गुना कर सकते हैं, ये सब ट्रिक्स हैं। 13 गुना 4 52, 52 तियाई, तो 2 तियाई 6, 5 तिया 15, 156, 1560। अब 1560 सवाल कर रहा है, इसमें अगर 40 जोड़ दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर। तो ये इसका मान 1600 हो गया। तो Q का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो Q का वैल्यू निकालने के लिए क्या, अंडर रूट कर दो भाई, इसका स्क्वायर है तो Q स्क्वायर हटाएंगे तो Q निकलेगा, तो Q बराबर 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल आपको सॉल्व होने हैं, ठीक है। इतना प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहां पर एलसीएम कितना जल्दी निकाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस करो भाई, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सॉल्यूशन होगा हर एक सवाल का। चलिए, प्रीवियस ईयर संबंधी जितने सारे क्वेश्चन हमारे नजर में था हमने सॉल्व करा दिया है। आपको लगी कुछ और सवाल है सर हमारे पास, वो सॉल्व करवाइए, तो कमेंट करें भाई, और उसमें कमेंट में ये होना चाहिए किस साल का, किस ईयर का ये सवाल है, ठीक है। और हम उसके लिए एक अलग से टाइम निकालेंगे, अलग से समय देंगे उसके लिए, ये निरंतर चलता जाएगा। जो भी डाउट है, डाउट क्लियर करवाइए, डाउट क्लास अलग चलेगा, ठीक है। डाउट क्लास का एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा अगर आप लोग इच्छुक हैं तब, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।